हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए, प्रांशु, जिया, भूर सिंह, रघुवीर, अमित, इस्माइली, पूजा, विशाल, पूनम, सुरेश, केतन, अमित, केतन, अमिता, सुरेश, सागर, सभी को गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके? चलिए, जय श्री कृष्णा। आज क्लास की शुरुआत थोड़ी अलग ढंग से की है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता और शेषफल यानी रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी से जुड़े हुए प्रश्न। कुछ अच्छे अच्छे सवाल आज हम करेंगे जो हाल ही में परीक्षाओं में आए हुए हैं, है ना। और हर संडे विनर्स के एप्लीकेशन पर टेस्ट होता है, आपको पता होगा। कल आप में से कई लोगों ने लगाया भी होगा। एक बार मुझे बताना कितने लोगों ने लगाया। आज हमारी विभाज्यता की क्लास है, कल हमारी जो है अनुपात की क्लास रहेगी। तो मैं डेली आपसे रात को 8 बजे मिल रहा हूं, तो रात को 8 बजे आप सब लोग पधारिए और हर दिन एक एक टॉपिक के अच्छे अच्छे आए हुए सवाल करिए। इसके पहले लाभानी करा चुका हूं, औसत करा चुका हूं आपको, है ना। और आज विभाज्यता नंबर सिस्टम का हमारा डिविजिबिलिटी का टर्न है और इसमें मैंने शेषफल वाले सवाल भी लिए हैं। कल हम अनुपात सीखेंगे। यह रहा आपका पहला सवाल। निम्न में से 12 से किसको पूरे तरीके से भाग दिया जा सकता है? तो किसको 12 से भाग दिया जा सकता है? तो 12 से अगर भाग देना है तो शायद आपको पता होगा हम इसको ब्रेक करते हैं। 12 का अपना कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम डायरेक्ट 12 के बारे में पता लगा सकें। तो इसका एक अच्छा तरीका है कि जिसमें 4 का भाग जाए और जिसमें 3 का भाग जाए, है ना। मैं एप्लीकेशन पे मतलब जब भी मैथ्स में डिविजिबिलिटी पढ़ाता हूं तो इसको बहुत अलग ढंग से मैं बताता हूं, है ना। एक बेरोजगार और एक नौकरी करने वाले का उदाहरण देता हूं कि 12 एक बेरोजगार लड़का है ना। और वो खुद अपने माता पिता पे निर्भर है, खुद का घर जो है दूसरों की बदौलत चल रहा है। ऐसे करके मैं समझाता हूं। फिलहाल 12 का अपना कोई नियम नहीं है, जिसमें 4 का भाग चला जाए, जिसमें 3 का भाग चला जाए, उसमें 12 का भाग चला जाएगा। ये हमें देखना है। अब भाई 4 का नियम क्या होता है? 4 का नियम होता है आखिरी के 2 अंक। अगर आखिरी के 2 अंक में भाग जाए तो देखो 86 में 4 का भाग नहीं जाता, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। 26 में 4 का भाग नहीं जाता है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन 76 में 4 का भाग जाता है, 76 में 4 का भाग जाता है, तो ये दो आंसर्स पॉसिबल हैं जिसमें 4 का भाग जा सकता है। तो 4 का नियम हो गया। अब 3 के पे आते हैं, तो 3 के लिए हम देखते हैं अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स, है ना भाई। तो यहां पे आपने कर दिया कि 7 और 4 11, 7 और 2 9, 20, 20 और 6 हो गया 26। इसके अंकों का योग 26 है। और 26 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो एक ही ऑप्शन बचा, करके देख लेते हैं। 8 2 10, 7 और 7 14 हो गया 24, और 24 में 6 जोड़ दिया तो इसके अंकों का योग आ गया 30। तो इसमें 3 का भाग भी चला जाएगा। 4 मतलब आखिरी के 2 अंक, तो आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग जा रहा है, और सभी अंकों को जोड़ने पर जो योग आ रहा है उसमें 3 का भाग जा रहा है। तो इस ऑप्शन में 782676 वो नंबर होगा जिसमें 12 का भाग जाएगा, क्योंकि इसमें 4 का भाग भी जा रहा है और 6 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है। ठीक है। हाँ, बताओ भाई। हम्म। चलें आगे। कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? तो इसको भी समझो। 24 का अपना कोई नियम नहीं है, ये टूटेगा 8 और 3 में। 8 तिया 24, जिसमें 8 का भाग जाए और 24 का भाग 3 का भाग जाए उसमें 24 का जाएगा। अब 8 का नियम होता है आखिरी के 3 अंक, और 3 का नियम मैंने आपको जस्ट बताया था, योग देखना पड़ता है, सम देखना पड़ता है। तो आप सबसे पहले ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ऐसे ऑप्शंस को हटाओ जिनमें भाग जाता है नहीं जाता है, अपने आप आपका फटाफट आंसर आएगा। 8 का भी भाग जाना चाहिए, 3 का भी भाग जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल केतन, पुरानी क्लासेस भी आप देख सकते हो। हम्म। आरपीएफ का नया बैच हाँ 25 तारीख से आ रहा है, मैं आगे जानकारी दूंगा आपको। हाँ भाई, देखो 8 मतलब आखिरी की 3 संख्या, तो अगर मैं यहां पे देखूं तो इसमें 8 का भाग नहीं जाता। 232, तो 8 दूनी 16
और 8 16 अगर चला गया तो 8 इंटू 9 72, इसमें 8 का भाग जा रहा है, इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा, 8 दूनी 16 और इसके बाद बचेगा 68, इसमें भी 8 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 का चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इन 4 ऑप्शन में से सी एकमात्र ऑप्शन है जिसके आखिरी के 3 अंक में 8 का भाग जा रहा है। क्लियर है, समझ आ गया। और 3 का देखना है तो अंकों का योग देख लेना, पर जरूरत पड़ेगी नहीं। कौन सी संख्या? 24 से। फिर से 24 का नियम है तो जल्दी से सेम नियम लगाओ। 24 का भाग किसमें जा रहा है? तो 24 मतलब जिसमें 8 का भाग जाए, 24 मतलब जिसमें 3 का भाग जाए। करिए। हम्म, ठीक है भाई। हम्म, देखो 24 मतलब फिर वही 8 हो गया। आखिरी के 3 अंक देखिए, 8 इंटू 4 32 और 26 नहीं जाएगा। 8 इंटू 4 32 और 8 दूनी 16, इसमें 8 का भाग चला जाएगा। 336 से भाग चला जाएगा और 8 पंजे 40 भाग नहीं जाएगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, अब हमें 3 का नियम लगाना ही पड़ेगा। तो अंकों का योग लेके देख लेते हैं। 7 2 9 और 1 10, 6 3 9 और 3 12, तो 10 और 12 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इनका योग 22 आ रहा है। 22 में 3 का भाग नहीं जाता है भाई, कैंसिल। यहां पे आ जाओ, 6 2 8 है ना, 6 3 9 2 11 और 1 12, और 12 में अगर 9 जोड़ दिया आपने तो कितना आ जाएगा? 21, इसमें चला जाएगा। तो बी आपके प्रश्न का आंसर है। आखिरी के 3 अंक में 8 का भाग जा रहा है और पूरी संख्या के अंकों का योग 21 है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसमें 24 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आप इन चीजों को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मेरी एक मैथ्स की स्पेशल चैनल है। इस चैनल का नाम है आदित्य पटेल मैथ्स, है ना, आप ऐसे सर्च करना। और उसमें प्लेलिस्ट में लगभग सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से मैंने वहां पे दिए हुए हैं। जैसे नंबर सिस्टम, ये विभाज्यता, ये सब अगर आपको जीरो लेवल से पढ़ना है कि 3 का नियम क्या, 4 का क्या, 8 का क्या, 5 का क्या, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, सब पढ़ाया हुआ है एकदम बेसिक से। तो बहुत काम की चैनल है, आप इस पे जरूर जाइएगा। यूट्यूब पर आदित्य पटेल मैथ्स पे आपको चीजें मिलेंगी। और ये अपनी क्लास की पीडीएफ क्लास के खत्म होते ही आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कहां मिलेगी वो भी लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? अगेन 15 का अपना भाई कोई नियम नहीं है। 15 का घर खुद दूसरे लोग चला रहे हैं। जिसमें 5 का भाग जाए और 3 का भाग जाए उसमें 15 का भाग जाएगा। अच्छा, 5 कहता है कि सबसे आखिरी में या तो 5 आ जाए या 0 आ जाए, और 3 का नियम तो आपको पता ही है ना। इसमें आखिरी में 4 है, भाग नहीं जाएगा। इसमें आखिरी में 6 है, भाग नहीं जाएगा। इसमें आखिरी में 3 है, भाग नहीं जाएगा। इसी में आखिरी में 5 है। तो 4 ऑप्शन में से बड़ा स्पष्ट आपको दिख रहा है एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप 5 का भाग दे पाएंगे, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता। भाई किसी भी संख्या में 5 का भाग कब जाएगा? जब सबसे आखिरी में 5 हो या सबसे आखिरी में 0 हो। सबसे आखिरी में 5 हो या सबसे आखिरी में 0 हो, तभी भाग जाएगा। तो 0 वाला कोई ऑप्शन था नहीं, 5 वाला एकमात्र ऑप्शन था। डी आपका आंसर है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्तर को अब बढ़ाया जाए। आपसे कहा गया है, मैं लिख लेता हूं, आप पढ़ लो तब तक। 88P 550 408 5K और 6, ये पूरा नंबर 72 से डिवाइड होना चाहिए। तो आपसे कहा गया है कि 3K और 2P का मान बताइए। मतलब मुझे एक तो ये P की वैल्यू पता करनी है, यहां पे क्या आएगा, और एक मुझे K की वैल्यू पता करनी है कि यहां पे क्या आएगा। तब जाके मैं 3K 2P का मान पता लगा सकता हूं। अच्छा, पहले क्या होता था, ऐसे सवालों में ऑप्शन से हो जाया करता था, लेकिन जब पेपर बनाने वाले को पता चला कि बच्चे ऑप्शन से करने लगे तो उसने ये आखिरी के पैटर्न को बदल डाला।
नहीं तो पहले बस यही पूछते थे पी की जगह क्या आएगा, तो बच्चे रख रख के देख लेते थे। तो उसने फिर इसको एक स्टेप और आगे ले गया कि अब रख के दिखाओ, अब नहीं कर पाओगे आप, अब पता होगा तभी कर पाओगे। भाई 72 का नियम क्या है, जिसमें 8 का भाग जाए और जिसमें 9 का भाग जाए। और 9 तो यार इतना कमाल का और फेवरेट है अपना। और विभाज्यता अगर आपने पढ़ा है तो आपको भी पता है कि पूरा जादू अगर कोई दिखाता है तो वो 9 है, 9 है ना। अगर 9 से भाग देना है तो आपको डिजिटल सम पता होना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है भाई 9, है ना। डिजिटल सम से हम करेंगे, अभी देखना आप। तो 8 का नियम फिर से वही हो गया, आखिरी के 3 अंक। तो मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूं कि मैं के की जगह क्या रखूं कि 8 का भाग चला जाए। के की जगह क्या रखा जाए कि 8 का भाग चला जाए। कभी कभी केवल एक ही नंबर रखाएगा, कभी एक से ज्यादा नंबर भी रखा सकते हैं। अगर वैसा हो गया फिर और दिक्कत। कहां गलत लिख दिया मैंने, मैं चेक कर लेता हूं। 88P55, अच्छा मैंने 40 कर दिया, उसको 04 करना था ना, मतलब 40 है वो, ठीक है 40, इसके बाद आ जाएगा आपका 8, यहां पे ऐसे कर लेते हैं ना, 85K6। चलो अब ठीक है। हाँ, 7 आ रहा है। देखो अगर भाई 8 × 6 48 बचेगा आपके पास। अगर 0 रखा तो जाना नहीं है, 1 रखा तो भी नहीं जाना है, 2 रखा तो भी नहीं जाना है, 3 अगर आपने रखा तो जाएगा। अगर ये 576 हो तो 8 का भाग जाता है कि नहीं, सॉरी 536। 8 × 6 48 और 8 × 7 56, यानी भाई के की जगह 3 आ सकता है और इसके बाद फिर 7 भी आ सकता है। 8 × 7 56, 8 दूनी 16। तो के की जगह 2 नंबर्स की पॉसिबिलिटी है। अगर मैं के की जगह 3 रख दूं या 7 रख दूं, 8 का भाग जाएगा। ठीक है, अब इन दो में से कंफर्मेशन इधर आएगा, तो अब इधर आ जाओ। अब हम यहां पे लगाएंगे 9, और 9 के लिए डिजिटल सम सबसे बेहतरीन है। और अगर आपको नहीं भी आता है तो चिंता मत करो, विभाज्यता वाला डिजिटल सम सीखने में 1 मिनट लगता है। सबसे पहले अंकों का योग करिए। तो अंकों का योग क्या हो जाएगा भाई, अगर कुछ 9 उड़ सकता है तो उसको भी हम उड़ा सकते हैं। देखो 5 और 5 10 और 8 18 तो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, 8 और 4 12 और 6 18 भी गया। तो अब आपके पास केवल बचा है 5 और 8। तो 8 और 5 हो गया 13, 13 का मतलब हो गया 4, और इसके साथ एक पी है और एक के है, पी के। तो 4 प्लस पी प्लस के, और इन सब का योग क्या आना चाहिए, 9। आप 9 या 9 के पहाड़े में आने वाले नंबर्स को पहले रिमूव कर दो, हटा दो, और उन सबको जोड़कर उनका योग 9 आना चाहिए। तो मैंने देखा कि भाई 8 और 5 बचा 13, 13 मतलब 3 और 1 4, 4 में क्या जोड़े कि 9 आए, यानी पी और के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5। जब पी और के की वैल्यू 5 होनी चाहिए तो भाई 7 कैसे रख दोगे के की जगह, नहीं रख पाओगे, तो 7 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं अगर के की जगह पे 3 रखूंगा तभी पी की जगह पे 2 रख पाऊंगा, और इनका टोटल तभी 5 बन पाएगा। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिली हमें, है ना। तो 3K प्लस 2P, तो K की जगह पे क्या है, 3 और 3 हो जाएगा आपका 9, 2 और 2 हो जाएगा 4, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 13। तो ऐसे पॉसिबिलिटी देखनी पड़ती है, संभावना देखनी पड़ती है, और एक चीज आगे चल के कैंसिल हो जाती है अपने आप, तो हमें पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है। एक बार और रिपीट कर दूं, एक बार और समझा देता हूं मैं। 8 का नियम है आखिरी के 3 अंक, के की जगह क्या रखें कि 8 का भाग चला जाए। तो मैंने आपको कर करके बताया, 3 आ जाए या 7 आ जाए, है ना, दो दो ऑप्शंस हैं। फिर 9 के लिए हमने लगाया डिजिटल सम, और डिजिटल सम सिर्फ और सिर्फ 9 के लिए लगता है, ध्यान रहे। तो 5 5 10 और 8 18,
8 4 12 और 6 18 गया, तो बचा 8 और 5 13, 13 मतलब 4, और अभी पी और के बचा है, सबका योग आना चाहिए 9, तो 5 और 4 9, यानी पी और के की वैल्यू 5 होनी चाहिए, तो के की वैल्यू 7 तो हो नहीं सकती, तो बची 3, पी की वैल्यू 2, इसको आपने यहां पे रखा, 9 और 4 13, ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। हम्म बताओ। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, कल संडे था, मुझे नहीं पता आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा, लेकिन अगर आपको कट ऑफ जानने की जिज्ञासा है और इस साल क्या स्थिति बन सकती है, तो कल मैं लाइव आया था 8 बजे इसी समय पर, और मैंने पूरी जानकारी दी थी। तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, अपने YouTube चैनल पर ही उपलब्ध है, इसको देख लेना है ना, ये मिल जाएगा आपको। और ये हमारा 25 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, कुछ दिन शेष बचे हैं, फीस भी काफी कम है, उसके बाद फीस भी बढ़ जाएगी, तो आप नया आरपीएफ का बैच ज्वाइन कर सकते हो एकदम लाइव 0 लेवल से, है ना। और आप चाहें तो एनटीपीसी ग्रुप डी सबकी तैयारी करनी है तो फिर रेलवे का फाउंडेशन ले लो, चाहो तो आप साथ में मैथ्स ले लो, ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो, है ना। और ये अपनी सारी किताबें हैं, इनको भी देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन, 504 एक्स 5y और 3, इस पूरे में मुझे किसका भाग देना है, इस पूरे में मुझे 11 का भाग देना है, तो एक्स और वाई के योग का कोई एक मान क्या होगा। हम्म, अच्छा, हाँ रोशनी जी, प्रैक्टिस हम करवाएंगे आपको पूरी। देखो भाई, 11 का भाग जाना चाहिए, तो 11 का नियम होता है ऑल्टरनेट, यानी एकांतर क्रम में चलना चाहिए चीजें, है ना। तो सुनिएगा, एकांतर क्रम कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा एक एक अंक छोड़ के, तो 5 और 3 8, 5 और 4 9, यानी ये हो गया 17, और बचा कौन, बचा है ये, सॉरी, इधर से y फिर x और 0, कुल मिला के x और y है। अब जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि ऑल्टरनेट में या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए या कुछ तो आए जो 11 के पहाड़े में आता हो, तो 17 में से घटा के 0 लाया जा सकता है अगर x और y दोनों की जगह में 17 रख दूं। 17 में से 17 जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो x और y दोनों की जगह 17 रखा जा सकता है। तो हम ये तो नहीं बता सकते कि x क्या होगा y क्या होगा, लेकिन ये बता सकते हैं कि x और y दोनों की जगह क्या आएगा, 17 17, ये आसानी से बताया जा सकता है। सही है। हम्म, चलें आगे। 8 अंकों की संख्या 3x 5479y4 88 से विभाज्य है भाई। 3x 5 4 7 9 y और 4, इस पूरे नंबर में किसका भाग जाता है, 88 का। और एक और 8 अंक की संख्या है, वो लिख देता हूं मैं यहां पे, 425139 Z2, इस पूरे में किसका भाग जाता है, 9 का भाग जाता है। इससे मुझे y पता चलेगा, है ना, और x पता चलेगा, इससे z पता चलेगा, और 3xy को यहां पे xyz को रखना है। और एक और शब्द जिस पे आपको गौर फरमाना है, बहुत ध्यान से देखना है, और वो क्या है, अधिकतम संभावित मान, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू।
यानी एक्स वाई और जेड में आपको बड़े से बड़े नंबर्स कौन से लाए जा सकते हैं वो सोचना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो सुनिए भाई, 88 का फिर वही नियम लगेगा जिसमें 11 का भाग जाए और 8 का भाग जाए, है ना। तो दोनों चीजें देखते हैं। अब 8 मतलब ये है 9 y और 4। y की जगह क्या रखूं, जल्दी जल्दी बताओ कि 8 का भाग चला जाए। y की जगह क्या रखें कि 8 का भाग चला जाए। ठीक है, अभी आ जाएगा समझ में, चिंता ना करें आप। भाई सबसे बड़ी संख्या सोचो, बड़े से बड़ा सोचना है तो सबसे बड़ा क्या हो सकता है, 9। अगर 9 रखेंगे तो भाग जाएगा क्या, 8 से एक बार, फिर 8 दूनी 16, 9 से तो नहीं जाएगा। 8 रख के देखें तो 8 से एक बार बचेगा, एक और 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 8 रखा जा सकता है। इसकी जगह 8 रख सकते हैं। फिर आप 4 कम कर लो, आप 4 भी रख पाओगे। तो 8 गया, बचा 14, फिर 8 और 8। आप इसके बाद 4 भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो। आप इस y की जगह एक नंबर पकड़ में आ जाए ना तो 4 4 का अंतर ले लो, बहुत सिंपल टेक्निक है। तो आप 8 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। और इन्होंने कहा है अधिकतम संभावित मान, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, तो हम कोशिश 8 को ही जमाने की करेंगे। तो यहां पर अब आते हैं, अब 11 का नियम लगाएंगे तो अल्टरनेट चलना पड़ेगा। तो 4 9 4 x, है ना। तो 4 और 9 और 4 और x, तो ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 4 और 4 8। तो 8 और 9 कितना हो गया भैया, 17 प्लस x। और इसमें से बचे कुचे को निपटाएंगे हम। तो बचे कुचे कौन है, y 7 5 और 3, है ना। तो ये हो गया 5 3 8 7 15, तो ये आ गया आपका 15 प्लस y। और क्योंकि 11 का भाग दे रहे हो तो अंततः क्या आना चाहिए, आपके पास शून्य आना चाहिए, है ना। अब मैं x की जगह क्या रखूं, y की जगह क्या रखूं कि मुझे क्या मिल जाए, शून्य मिल जाए, है ना। अब यहां पर बहुत ध्यान से हम चीजों को समझते हैं। भाई अगर मैं यहां पे 4 रख दूं, 15 प्लस सॉरी 8 रख दूं, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23। तो यहां पे 17, अब क्योंकि ये 23 है तो इसको मैक्सिमम हम क्या बना सकते हैं, तो यहां पे मुझे 6 रखना पड़ेगा। तो x की जगह 6 आ जाए, तो y की जगह क्या आ जाए, 8 आ जाए। अगर मैं यहां पे 4 रखूं, 15 और 4 बनेगा 19, तो 17 और 2 हो जाएगा 19। लेकिन मुझे बड़े से बड़े नंबर्स लाने की कोशिश करना है, तो यहां पे मेरा पर्पस पूरा हो रहा है। 17 और 6 23, 15 और 8 23, 0 आ जाएगा, मामला सही है। तो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 8 है, तो इन दो को कैंसिल कर देंगे। अब यहां आ जाओ, डिजिटल सम लगाओ, तो 5 और 4 9 गया, एक और 9 गया, ठीक है। 3 और एक 4, 2 6 और 2 8। 8 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, तो 1। तो z की वैल्यू आपको पता चल गई। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपसे पूछा है 3x प्लस 2y माइनस z। x का 3 गुना करिए तो 6 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 18। y का दुगना करिए, 8 का दुगना हो जाएगा 16। और z मतलब केवल एक, 16 18 हो गया 34, 34 में से एक जाएगा तो 33 आपके प्रश्न का आंसर आना चाहिए। आप देख रहे हैं कितने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ते हैं, पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ती है कि क्या हो सकता है, क्या आ सकता है, यह समझना पड़ेगा। ठीक है। आया मजा। और ये आए हुए सवाल है भाई, बाद में नहीं बोलना फिर। हम्म। ठीक है, पहले हमने y की पॉसिबिलिटी देखी, तो y की पॉसिबिलिटी में ये था, y को 8 रखा, 15 प्लस 8 23, तो x की जगह मुझे 23 लाने के लिए 6 रखना पड़ेगा।
सही है, और ये तो बड़ा सिंपल तरीके से पता चल ही रहा था कि जेड की जगह 1 रखेंगे। चलिए और आगे चलते हैं। हम्म। अच्छा, यहां पे ना अब शेषफल वाले सवाल आ गए हैं, है ना। थोड़े से अब रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको भी कर लेते हैं। रिमाइंडर पर आधारित जो प्रश्न होते हैं ना, शेषफल पर आधारित प्रश्न। तो आपसे कहा गया है 41 की पावर 23 है और 43 की पावर 43 है, किससे इनमें भाग जाएगा, कौन सी संख्या से ये विभाज्य होंगे, है ना। किस नंबर से आप भाग दे सकते हैं, तो इसका एक रूल होता है जो आपको पता होना चाहिए। हम्म। रोशनी जी, प्रैक्टिस पूरी रहेगी उसमें हमारी। बेटर है कि आप रेलवे और मैथ्स फाउंडेशन कॉम्बो लीजिए, वो अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया भाई, पता है कई लोगों को ये नियम, है ना। देखो, आपको ये पता होना चाहिए, अगर a की पावर n है और b की पावर n है, जहां पे n एक ऑड नंबर है, n एक विषम संख्या है, सो ये हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा। ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी से। तो आपको कुछ नहीं करना था, 41 और 43 से डिवाइड होगा, सो आपके प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 84। एन अगर ऑड है तो आपका क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने यहां पे 23 लिख दिया, सॉरी 43 कर लो। विषम संख्या होनी चाहिए, 41 की पावर 43, 43 की पावर 43। अगर दोनों की पावर एक ऑड नंबर, एक विषम संख्या है, तो यह हमेशा प्लस होगा, a प्लस बी से डिवाइड होगा। योर आंसर विल बी 84। ठीक है। फिर अगला एक, ये बहुत अच्छा सवाल है, कॉमन लेकर करना पड़ता है। हम्म। देखिए, कभी भी ऐसे सवाल आते हैं, सबसे छोटे नंबर को, सबसे छोटी पावर को कॉमन लेते हैं। अगर मैं 3 की पावर 71 को कॉमन ले लूं, 3 की पावर 71 को कॉमन ले लूं, तो यहां क्या बचेगा, 1। 71 निकल जाएगा तो आपके पास बचेगा 3 की पावर 1। फिर 71 निकल जाएगा तो आपके पास बचेगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। ठीक है। 3 की पावर 71 को बाहर रहने दीजिए, 1 + 3 + 9 + 27 + 81, सबको जोड़िए। तो ये हो गया 90, ये हो गया 30, यानी 120 और एक 121। तो ये आ गया 3 की पावर 71। इन सब को प्लस किया तो 121। अब आप खुद बताइए कि मैं किस संख्या से कोई भी संख्या को काट सकता हूं। दोनों विषम संख्या है तो 8 आंसर नहीं आ सकता, कहीं भी 5 और 0 है तो वो नहीं हो सकता, 121 है तो भाई 11 का भाग जा सकता है, और 7 के पहाड़े वाली कोई संख्या भी नहीं है। सो द आंसर इज वेरी सिंपल एंड क्लियर, 11। 121 बच रहा है, 11 आपका आंसर बिंदास तरीके से आ जाएगा। चलें आगे। 9 से विभाजित करना है भाई, तो डिजिटल सम सबसे बेहतरीन है। 6 8, 3 9, 4 2 4, इसमें मुझे भाग देना है 9 का। डिजिटल सम लगाओ और जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। हम्म।
चलो देखो यहां पे ये 9 गया, 6 और 3 9 गया, 4 4 8 2 10 और 8 18 भी गया। यहां कुछ नहीं बचा, मतलब भैया जीरो बचा, और जीरो का मतलब क्या होगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। 9 या 18 में ही निपट गया है तो बढ़िया है। 5 4 2 7 8 को 9 से भाग दे दो, 5 4 2 7 और 8 को अगर 9 से भाग दोगे तो क्या बचेगा। फिर से डिजिटल सम लगाओ, और आप देखो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में आया हुआ सवाल है, एसआई में। ठीक है, 5 और 4 9, 7 और 2 9 गया, तो बचा कौन, 8। 8 बच जाएगा भाई, जो बचा वही बचा। डिजिटल सम इतनी बढ़िया चीज है। देखो एक नंबर है 171, एक नंबर है 172, एक नंबर है 173, और मुझे इन सब में किसका भाग देना है, 17 का। ठीक है भाई, तो 17 का अगर मुझे भाग देना है तो मैं क्या करूंगा, पहले 17 का भाग जितना जा सकता है जाने देंगे और फिर शेष देखेंगे। मुझे पता है कि 17 का पहाड़ा लेने पे 170 आता है, तो 17 का अगर भाग दिया तो 1 बचा, 17 का भाग दिया 2 बचा, भाग दिया 3 बचा, तो भाई शेष क्या बचा, 6। 170 सभी में से निकल जाएगा तो 1 2 3 बचेगा, और 1 2 3 मतलब क्या हो जाएगा, 6। और ये सेम सवाल मैंने आपको क्लास में भी कराया है, मैं पिछले 4-5 साल से ऐसे सवाल करा रहा हूं, और ये तो अभी 2 साल पहले ही आया है, तो ये तो आप आराम से कर सकते हो ऐसे। हम्म। एक संख्या को 119 से भाग दिया तो शेषफल 16 मिला, उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस का मुझे नहीं पता आपको तरीका पता है या नहीं पता है, लेकिन मैं बता देता हूं क्या करना है ना भाई। आपको मतलब है शेषफल से, आपको हमेशा मतलब है रिमाइंडर से। हमने 119 से भाग दिया तो 16 बचा, अगर उसको 17 से भाग देंगे, उसी शेषफल को अगर 17 से भाग देंगे तो भाग जाएगा ही नहीं। 16 में 17 का भाग दोगे जाएगा ही नहीं, तो 16 ही बच जाएगा, 16 ही आपका शेषफल होगा। आया, 16 में भाग जाएगा नहीं, 16 ही आपका शेषफल होगा, बस। अगला क्वेश्चन एकदम सेम है, करके बताइएगा। 105 से भाग दिया 19 बचा, 21 से भाग देंगे क्या बचेगा, पेन मत चलाना। और मैं इस सवाल को देख के हमेशा ये एक प्रश्न मेरा होता है कि ये क्यों पूछता है परीक्षा में यार, कौन है जिसको ये करना नहीं आता, और कौन है जो ऐसे सवालों को गलत करके आता है परीक्षा में, बताओ। कोई है ही नहीं ऐसा जो इनको गलत कर दे, है ना भाई। 19 बचा, 19 बचा, 19 में 21 का भाग जाएगा नहीं, तो 19 ही बच जाएगा, बात खत्म है। 7 से विभाजित करा तो 4 बचा, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया तो कितना बचा। अगला एक और नियम बताता हूं कि जो शेषफल के साथ करना है वही नंबर के साथ करना है, और जो नंबर के साथ होता है वही शेषफल के साथ होता है। अगर इन्होंने कहा कि भाई पहले 4 रिमेनिंग बचा, 4 शेष बचा, अगर संख्या का वर्ग करना है, नंबर का स्क्वायर करना है, तो आप शेषफल का भी स्क्वायर कर दोगे, बचे हुए का भी स्क्वायर करोगे। जो चेंज नंबर के साथ करोगे वही चेंज आपको शेषफल के साथ करना है। तो संख्या का वर्ग यानी शेषफल का वर्ग, तो उसके वर्ग को अगर 7 से भाग दोगे, सो दैट इज 16/7, 7 दूनी 14 निकल जाएगा, तो आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 2। आपसे बोलते हैं संख्या का 10 गुना कर दिया, तो आप शेषफल का 10 गुना कर देते हैं। जो चेंज नंबर के साथ करेंगे वो चेंज आपको रिमाइंडर के साथ करना है और सॉल्व करना है, खत्म। ठीक, वेरी गुड, 2 से पूरा कमेंट सेक्शन भर डाला तुम लोगों ने ना। नेक्स्ट, 19 की घात 300 है भाई, और इसको भाग देना है 20 से।
19 की घात 300 को भाग देना है 20 से। बोलो। प्रीतम भाई, हमारी एक अलग से चैनल है आदित्य पटेल मोटिवेशन, तो उस पे मोटिवेशन वीडियोस टाइम टू टाइम डलते रहते हैं, आप देखिए, बहुत मदद करेंगे वो आपको। और केवल एक वो हवाबाजी वाला मोटिवेशन नहीं, आप एक दो वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा तरीका। सॉरी, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है। भाई 20 का भाग दूंगा मैं तो एक कम है, नेगेटिव रिमाइंडर होगा, और एक बचेगा, माइनस एक बचेगा 300 बार। माइनस में नंबर है, लेकिन अगर नंबर आपका इवन है, सम संख्या है, तो बाहर वो +1 आएगा, और अगर +1 आ गया तो यही आपका आंसर है। तो आपका शेषफल क्या बचेगा भाई? शेषफल बचेगा 1। 1 विल बी द रिमाइंडर। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है। सो एक नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट सिखाया है मैंने आपको, ऋणात्मक शेषफल, उसका यूज करिए। विषम संख्या होगी तो क्या करेंगे, अभी वैसा भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे ये लो, आ ही गया, 5 की घात 501 को अगर 126 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? हम्म। अच्छा प्रीतम, ठीक है। 5 की घात 501 को 126 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? मैंने जब आपको इसका बेसिक पढ़ाया है तो हमेशा एक बात कही है कि हमें कैसे भी करके एक का डिफरेंस लाना है, एक ज्यादा हो या एक कम हो, कुछ ऐसा चमत्कार करना है। तो भाई ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक या कम आ जाए। अब मुझे पता है कि यार 5 की घात अगर कैसे भी करके 3 में ले आऊं तो ये 125 बन जाएगा, है ना। और एक अच्छी बात क्या है कि इस 501 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो 3 एकम 3, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। 167 और 3 का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या बनता है? 501 बनता है। अब देखो खेल, मैं इस 501 को तोड़ रहा हूं, मैं इसको बनाना चाहता हूं 125, तो 3 आ गया, तो बाहर क्या आ जाएगा? 167, क्योंकि इनका गुणा होने पे 501 आ जाएगा। 5 की घात 3 को 167, ऐसे आप करोगे, आराम से हो जाएगा। क्लियर है? अब आप अगर यहां पे 126 लिखते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका 125। ऊपर है आपके पास 167 और नीचे है आपके पास 126। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है, पावर में आ गया 167। 167 का मतलब क्या हो गया? विषम संख्या। विषम संख्या होने पे बाहर विषम ही निकल के आता है। लेकिन कभी ऐसे मत देखना कि आंसर भी आपको जो है माइनस में मिले, तो लास्ट में इसको भाग माइनस को प्लस में बदलना पड़ता है। आप जिस नंबर से भाग देते हैं, अगर एक बचेगा तो एक घटा दो, दो बचेगा दो घटा दो, तीन बचेगा तीन घटा दो, तो आपका एक्चुअल में जो रिमाइंडर होगा, वास्तविक जो शेषफल होगा, वो होगा 125, 125। हम हमेशा क्या करते हैं? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव में बदल सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम बाय आदित्य पटेल करके आप सर्च करिएगा, सब बेसिक से। और इतना अच्छा यूट्यूब पर ही उपलब्ध है, आपको सब पढ़ाया हुआ है। और अगर कोर्स ले लोगे तो उसमें तो मिलना ही है, बाकी यूट्यूब पर भी ये सब उपलब्ध है, बहुत सारी खास खास चीजें आप पढ़ सकते हो, है ना। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर की स्पेलिंग सही लिखना, रिमाइंडर थ्योरम, और मेरा नाम लगा देना, आपको मिल जाएगा। ये देखो, ये लिखा हुआ है, ऐसा का ऐसे लिख देना। ठीक है भाई। देखो, पिछले वाले में प्लस था तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन माइनस है तो माइनस को प्लस में बदलना पड़ता है, तब वो अपना असर सही दिखाएगा आपको। हम्म। इससे भी आप सीखोगे, देखो, 27 की पावर 27 को अगर 27 प्लस करके 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? कितना प्यारा सवाल है। हम्म। करेक्ट। 27 की पावर 27 को अगर 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? कितना प्यारा सवाल है। हम्म। करेक्ट। 27 की पावर 27 को अगर 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? 27 की पावर 27 को अगर 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? कितना प्यारा सवाल है।
ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है, कितनी बार? 27 बार। और 27 में 28 का भाग जाता नहीं, तो ये स्वयं 27 ही रहेगा। अगर विषम संख्या है तो माइनस निकल के आएगा, और ये 27 है, 27 में से गया 26 और प्लस आ गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका शेषफल यहां पे क्या आएगा? 26, 26। अच्छा, भाजक भागफल का 13 गुना, शेषफल का 6 गुना, भाज्य ज्ञात करें। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा पहले तो रूल बता देता हूं। अगर आपको भाज्य निकालना है तो इसका एक सूत्र होता है, इंग्लिश में भी बताऊंगा मैं आपको। भाजक और भागफल का हम गुणा करते हैं और इसमें शेषफल जोड़ देते हैं। ये आपने बचपन में भी पढ़ा है, ठीक है। और भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, भागफल को बोलते हैं कोशेंट, और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। यह सूत्र होता है, बचपन से आपने पढ़ा है। जिस संख्या से भाग देते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं भाज्य, जितनी बार भाग जाता है भागफल, जो बच जाता है वो शेषफल। भाई यहां लिखा है 16, यहां लिखा है 3 इंटू 5 15। ये 16 क्या है? भाज्य है। ये 3 क्या है? भाजक है, डिवाइजर है। 5 क्या है? भागफल है। और 1 क्या है? शेषफल है ना। और ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, देख के डरना नहीं है। भाजक भागफल का 13 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। कौन? भाजक। भाजक शेषफल का 6 गुना है और शेषफल कितना है? 39। अगर मैं 39 का 6 गुना कर दूं तो देखो, 6 इंटू 9 54 का 4, और 6 तिया 18 और 5 हो गया 23। तो ये मुझे क्या मिल गया भाई? ये मुझे मिल गया भाजक, यानी डिवाइजर। तो देखो, मेरे पास भाजक कितना है? 234। बस ये भागफल पता लगा लूं और शेषफल अगर जोड़ दूं तो आंसर आ जाएगा। अब भाजक से भागफल कैसे पता चलेगा? भाजक भागफल का 13 गुना है। ये जो भाजक है ये आपके भागफल का कोशेंट का 13 गुना है। तो अगर इसको 13 से कैंसिल कर दूं तो 13 से गया एक बार, और 13 इंटू 8 104। तो आपको पता चल गया कि सर ये क्या है? 18 है। भागफल की वैल्यू क्या है? 18 है। समझे? हां, एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखो भाई, शेषफल का 6 गुना है भाजक, तो 39 का 6 गुना करा 234, ये आ गया। और भाजक भागफल का 13 गुना है, तो 13 से कैंसिल हुआ तो ये आ गया 18। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो, सबके इकाई अंक अलग अलग हैं। 8 और 4 32 का 2, और यहां क्या है? 9। 9 और 2 11 का 1, अंत में 1 आएगा, और 1 वाला एक ही ऑप्शन है। तो पूरा पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, केवल इकाई अंक से निपटा दो। 4251। बहुत बढ़िया। पूरा पूरा गुणा करने की इच्छा है तो बिल्कुल करिए भाई। 8 इंटू 4 32 का 2, और 9, 9 और 2 11 का 1। सबसे आखिरी में तो एक ही आएगा, और सबसे आखिरी में एक ही ऑप्शन में है, इसलिए हमारी हिम्मत बढ़ गई कि केवल इकाई अंक से कर लें। अगर किसी और ऑप्शन में एक होता तो फिर पूरा पूरा करने के अलावा कोई तरीका नहीं था। 17 से 457 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 3 दोनों से विभाज्य हैं? भाई 17 से लेकर आपको जाना है 457 तक। एंड हाउ मेनी सच नंबर्स डिविजिबल बाय 5 एंड 3 बोथ? 5 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए, दोनों का भाग जाना चाहिए। तो भाई ऐसे केस में एलसीएम लेते हैं, और इनका एलसीएम कितना आएगा? 15। मैं आपसे पूछूं ऐसा नंबर बताओ जिसमें 5 का भी भाग जाए, 3 का भी भाग जाए, आप तत्काल कहेंगे सर 15 के पहाड़े में जो आएगा, क्योंकि उसमें 5 का भी जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए। तो इसका एक अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले हाईएस्ट नंबर देखते हैं हम कि भाई क्या है ये, और लोएस्ट नंबर देखते हैं, और इसमें हम उसी नंबर का भाग देते हैं। और मैं आपको इसका लॉजिक भी बताता हूं कि क्या है।
अगर मैं 457 में 15 का भाग दे रहा हूं और मुझे केवल भागफल निकालना है, ओनली क्वोशेंट फाइंड करना है, केवल यह पता लगाना है कि कितनी बार भाग जा रहा है, तो 15 तिया 45 और भाग नहीं जाएगा इसका 0, यानी मैं यहां पे क्या कह सकता हूं कि 30 बार भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर 457 तक 15 से विभाजित होने वाले कितने नंबर्स हैं? 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से 457 तक आती है। पर भाई उन्होंने तो 17 से पूछा है, तो आप 15 का भाग जब इसमें देंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 से 17 तक एक संख्या है मात्र जो 15 के पहाड़े में आती है, और वो एक संख्या इसके अंदर इंक्लूड है, इसलिए हम इसको माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में 17 से लेकर 457 तक 29 नंबर होंगे, 29 नंबर्स होंगे जो 15 के पहाड़े में आते होंगे। बात समझ रहे हो? कल भी मिलेंगे भाई, रोज 8 बजे मिलूंगा मैं आपको। अनुपात की क्लास रहेगी कल अपनी, कल उसमें भी पधारो आप। एक बार और बताऊं, एक बार और सुन लो। 457 तक 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं 30 है ना। इसके बाद 17 तक 15 से विभाजित होने वाली संख्या 1, तो ये 1 से 17 है, यानी एक संख्या हटाओ तो 17 से 457 तक कितने नंबर्स आएंगे? 29। एक चीज और ध्यान देना, यहां पे और शब्द लिखा है, यहां पे या शब्द लिखा है, यहां पे एंड वर्ड लिखा है, और इंग्लिश में और वर्ड लिखा है, और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। इससे आपको एक्चुअल में सीखने को मिलेगा इस सवाल का खेल। पहली 100 धनात्मक संख्या यानी 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर्स हैं जिनमें 3 या 4 का भाग जाता है? इसका मतलब क्या होता है? 3 का चला जाए तो भी ठीक, 4 का चला जाए तो भी ठीक, और 3 और 4 दोनों से चला जाए तो भी ठीक। या अगर और होता 3 और 4 दोनों का भाग जाना चाहिए तो हम 12 से चेक करते हैं। 3 या 4 का चला जाए मतलब 3 का चला जाए तब भी ठीक, 4 का चला जाए तब भी ठीक, 3 और 4 दोनों से चले जाए तब भी ठीक। समझ में आ रही है बात? और थोड़ा सा डीप चलते हैं और गहराई में चलते हैं। पहले आप वही करें जो हमने किया था, आप चेक करें कि 100 तक ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें 3 का भाग जाता है, 100 तक ऐसे कितने नंबर से जिसमें 4 का भाग जाता है, और 100 तक ऐसे कितने नंबर से जिसमें 12 का भाग जाता है। 100 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 33 बार। 100 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 25 बार। 100 में 12 का भाग कितनी जाएगा? 12 96। अब होगा क्या, खेल समझना। आप ये दोनों तो जोड़ोगे, 33 और 25 तो जुड़ेगा, लेकिन घटेगा क्या? 8। अब अगला सवाल उठता है कि क्यों घटेगा? वो इसलिए घटेगा क्योंकि ये 12 का भाग हम क्यों देते हैं, इसमें वो संख्याएं आ चुकी हैं जो 3 और 4 में काउंट हो रही है। 3 और 4 में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों के पहाड़े में आते हैं। मैं आपको और गहराई में लेकर जाता हूं। 100 फीट था, अब 500 फीट गहराई पे चलते हैं। 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, फिर हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा 21, फिर हो जाएगा 24। 4 8 12 16 20 और 24। जब आप ऐसी संख्याएं देखेंगे जो 3 के पहाड़े में आए और 4 के पहाड़े में आए तो आप पाएंगे कि 12 दोनों में कॉमन है, आप पाएंगे 24 दोनों में कॉमन है, और ऐसी कई संख्याएं होंगी। तो ये जो हम 12 का भाग देते हैं ना, इससे पता चलता है कि दोनों में कॉमन कितने नंबर्स हैं। ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 के पहाड़े में भी आ रहे हैं और 4 के पहाड़े में भी आ रहे हैं। उनको काउंट तो एक ही बार करेंगे ना भाई। 24 को 12 को 2-2 बार तो नहीं काउंट करोगे, 24 को 2 बार तो काउंट नहीं करेंगे। लेकिन 3 का भाग देने में 33 संख्याएं आ रही हैं, 4 का भाग देने में 25 संख्याएं आ रही हैं, और इनके अंदर कॉमन नंबर्स बार बार काउंट हो गए।
तो हम कॉमन नंबर्स का पता लगाने के लिए फिर 12 का भाग देते हैं, इसलिए कॉमन नंबर्स को हटाते हैं, है ना। तो 5 और 3 8 में से 8 गया तो 0 बचा, 3 और 2 हो गया 5। तो आप बिंदास कहोगे सर ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे 50 नंबर्स हैं, ऐसे 50 नंबर्स हैं जिसमें 3 या 4 का भाग जा सकता है। और ये 8 माइनस करने से क्या हुआ कि वो अब एक ही बार काउंट हुए, जो डबल डबल काउंट हो रहे थे 8 ऐसे नंबर्स थे जो दो दो बार काउंट हो रहे थे, तो हमने एक बार 8 हटा दिया, तो अब सब सिंगल बार काउंट हो रहे हैं। ये इसका मेन खेल है। अच्छा, मजा आया। हम्म चले भाई आगे। टोटल 21 सवाल हमने करे। वेरी गुड। लॉजिक भी समझाया मैंने। ये पीडीएफ में भी आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, रोज आप रिवीजन किया करो और रोज रात को 8 बजे आया करो। अच्छे अच्छे पुराने आए हुए सवाल मैं करवाता हूं, बहुत हेल्प करेंगे आपको ये, है ना। प्रैक्टिस का बहुत महत्व है भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और प्रैक्टिस में अगर आप केवल पढ़ रहे हो और अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो ना पढ़ने जैसा ही है। ये आप जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा, इसलिए प्रैक्टिस में कमी नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस खूब करनी है ना। ये वाली पीडीएफ कहां मिलेगी वो बता देता हूं मैं। आप सर्च करिएगा द विनर्स इंस्टीट्यूट चैनल फॉर यूट्यूब क्लास, इस पे ये पीडीएफ में डालूंगा। और ना ढूंढते बने तो द विनर्स इंस्टीट्यूट पे सबसे ऊपर पिन करा हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी लिंक आ जाएगी। तो अभी ये पीडीएफ आपको यहां मिल जाएगी, क्लासेस के नोटिफिकेशन ये भी सब आपको वहीं मिल जाएंगे, है ना। तो क्लास हमारी समाप्त हो चुकी है। जो आप जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो और 5 मिनट सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। 25 तारीख से नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, फीस इसकी 699 है, लाइव बैच है। बाद में भी आप रिकॉर्डेड देखो, नोट्स मटेरियल सब आपको मिलेगा। और कल मैंने कट ऑफ पर वीडियो डाला था, ये जरूर देख लेना, क्या कट ऑफ पिछले साल गया और इस बार किन चीजों का ध्यान रखना है। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ टेक्निक्स और टिप्स दी थी तैयारी करने से जुड़ी हुई, कि कैसे आपको तैयारी करना चाहिए। ये वीडियो जरूर देखना, आपके काम आएगा। और एक और चीज कि अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी सबकी तैयारी करनी है, तो फिर आप ये वाला बैच ज्वाइन करिए, रेलवे फाउंडेशन। और आप चाहते हो कि सर आपका पूरा मैथ्स का कोर्स भी मिल जाए पूरा कंप्लीट, तो फिर आप रेलवे और मैथ्स का कॉम्बो ज्वाइन करो 1299 में, सुविधाएं सारी सेम है। और अगर आपको इंदौर आकर पढ़ना है तो इसमें भी स्वागत है आपका, ऑफलाइन आप आ सकते हो। और किताबें हैं विज्ञान की, सामान्य अध्ययन की, इतिहास की, बायो की, रीजनिंग की, मैथ्स की, सबकी विनर्स पब्लिकेशंस एप्लीकेशन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। हर संडे हम आपको फ्री टेस्ट दे रहे हैं ऑल इंडिया रैंक के साथ, इनको लगाया करो एप्लीकेशन पर। कल हमारा चैप्टर रहेगा अनुपात, तो कल हम मिलेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन अनुपात की क्लास में। तो कल 8 बजे बिल्कुल आप लोग पधारिए। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते लाइक, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है जी। चलो, हाँ मैं आपको ये दिखा दूं, कोर्स के लिए ये है हमारी विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप, है ना। और व्हाट्सएप पर भी आप जुड़ सकते हैं, उसमें भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। चलिए, सो थैंक यू, मजा आया आज। आज समय का पता ही नहीं चला ना, कितना तेजी से आज का समय बीता, और सवाल भी अच्छे करे आज हमने। चलिए, कल 8 बजे फिर मिलते हैं अनुपात की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि। अपना अपने परिवार का ध्यान रखें और उनका सपना पूरा करने की जिद है, उस जिद को पूरा करें। थैंक यू, बाय बाय।